गया तो कोई मतलब की तपस्या नहीं होती। तो ध्रुव जी ने तपस्या तो की, भगवान को प्रसन्न भी किया, परंतु उनका क्रोध नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि उनको सत्संग नहीं मिला था। अभी तो सत्संग के अभी बकाया था इनके, इसलिए सत्संग इनको जरूरी था। तो इनके छोटे भाई का वध कर दिया देवताओं ने। तो इन्हें संग्राम चालू कर दिया। संग्राम करने के बाद जब क्रोध ज्यादा आया ध्रुव जी को, तो इनके परबाबा आकर के इनको समझाते हैं कि आपने तपस्या की है, और परम भक्त जो होते हैं उनको ऐसे संस्कार शोभा नहीं देते हैं। तो यहाँ से ध्रुव जी महाराज वापिस से अपन तपस्या करने चले गए हैं, सभी अपना राजपाट दे करके अपने पुत्रों को। नारद जी बोलते हैं तुम देखना चाहते हो, तुमने पाप किए हैं। यहाँ पृथु महाराज की कथा आती। पृथु महाराज होते हैं ध्रुव जी के वंशज हैं, ध्रुव जी की वंश से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पृथु जी महाराज जो है बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। उन कहते हैं यज्ञों में कुछ त्रुटियां होती हैं। हम छोटे छोटे हवन भी करते हैं, इसमें त्रुटियां हो जाती। कौन सी होती हैं? हम देख नहीं पाते हैं। क्या? कीड़े मकोड़े। हम हवन सामग्री लाए, उसमें डाल दी और कीड़े गए, हमने देखे नहीं। ऐसी लकड़ी भी होती। लकड़ी भी हमको जब अग्नि में जलानी हो तो उसको झड़ा लेना चाहिए, बल्कि तो नियम तो ये है कि कुछ दिन पहले उनको धुल लेना चाहिए, इसके बाद हमें हवन की सामग्री जुटाना चाहिए। परंतु पृथु महाराज ने क्या किया कि उन्हें हवन तो ढेरों कर लिए, उसमें क्या है, जो बलि देनी थी वो भी उन्हें बलि दे दी। कहते हैं बलि कोई देवी देवता मांगते नहीं कभी। बोली राधे राधे। बड़े उदास से बैठे हैं तो राधे राधे बीच में बोलते रहिएगा। तो पृथु महाराज ने क्या किया है कि यज्ञ तो बहुत किए हैं, उनसे एक गलती हो गई कि उनने यज्ञ में देख नहीं पाए, तो कीड़े मकोड़ों की बलि भी गई है, और उनने कई बकरों की बलि दे दी है, और पशुओं की बलि दे दी। तो नारद जी आकर के बोलते हैं कि पृथु जी आपने बहुत अच्छे यज्ञ तो किए हैं, पर आपने एक गलती की है। कि क्या गलती की? मैंने तब पुण्य का काम कर दिया, तो कि आप ऊपर की ओर नजर उठा के देखें। तो पृथु महाराज ने ऊपर की ओर देखा तो उनको क्या दिखता है कि एक से एक जो बलि उनने दी है, सभी मुंह फाड़ करके उनको देख रहे हैं कि बेटा तू यहाँ पर आएगा तो हम तुमको भी खा लेंगे। तो पृथु जी ने सोचा ये हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि कोई भी शास्त्र कभी बलि नहीं मांगता है। ये तो हम तुम बलि चढ़ा देते हैं भगवान के नाम से। तो मांसाहारी नहीं बनना है हमें, किसी भगवान के नाम से बलि नहीं देना चाहिए, ना मांस खाना चाहिए, गलत चीज है। तो यहाँ पृथु महाराज से गलती हुई है, तो उन्होंने फिर पश्चाताप किया है। पश्चाताप करने के बाद कोई अपने धाम को चले गए। एक कथा आती है कैसी, एक किसान था। जब हमें किसी चीज को कुछ सिखाना होता है तो हमें एक बड़े दृष्टांतों से सिखाया जाता है। ऐसे किसी की कथा प्रवेश करती नहीं हृदय में, तो दृष्टांतों के द्वारा जल्दी कर जाती है। कैसे? किसी को कुछ बोलना हो तो स्पष्ट भाषा में, बड़े आदमी को कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो यहाँ एक दृष्टांत आता बड़ा अच्छा। क्या? एक किसान थे, किसान जी के यहाँ जमीन जायदाद बहुत थी, बड़े आदमी है ना, तो जमीन जायदाद बहुत है। और आदत उनकी क्या है, भोजन तो करते हैं, पर भोजन के साथ जो चावल अपन बनाते हैं, तो चावल में जो मांड निकलता है, जानते होंगे सभी, मांड पीने की उनको आदत थी। रईस है परंतु मांड पीते हैं, आज तक बुढ़ापे तक मांड पी रहे हैं चावल का। तब क्या हुआ कि उनके यहाँ एक दिन भक्त मंडली आई, रईस संपन्न लोग आए। तो माँ ने अंदर से बोला कि बेटा, पिताजी तो इस समय सभा में बैठे हुए, जाकर के अपन बोलेंगे मांड पी लीजिए, तो ये जो आए हुए अतिथि ये सोचेंगे बताओ इतना बड़ा धनाढ्य होकर के मांड पी रहा है, गलत हो जाएगा। तो कैसे जाकर के बोलोगे? तो पिताजी से उसने इस शब्दों में बोला कि उनको समझ में भी ना आए और पिताजी समझ के अंदर भी चले जाए। किन शब्दों में बोला? बेटे ने जाकर के देखा पिताजी बड़े लोगों के साथ बैठे हैं, तो पिताजी से धनुपुर से, देखिए बहुत अच्छे उससे बोला है, पिताजी से कहा पिताजी धानुपुर से मांडू साहब आए हैं, धानुपुर से मांडू साहब आए हैं, कठवातिया घाट पर बैठा है, एक घाट पर बैठे हुए हैं, जल्दी चल करके पी लीजिए।
तो ये भाषा किसी को समझ में आई? नहीं आई, परंतु उसको समझ में आ गई जिसको ये माड़ पीना था। तो कहने का तात्पर्य किसी को बुरा भी ना लगे और बात भी हो जाए। इस दृष्टांत से हमें यही मिलता है, किसी को हमें कुछ कहना हो स्पष्ट, तो स्पष्ट ना कह करके घुमा फिरा कर कह देंगे तो समझ जाएगा कि हमसे ही कह रहे हैं। बोलिए राधे राधे। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। राजा की सभा में आए नहीं तो नारद जी ने महाराज से कहा, सुंदर उपाख्यान श्रीमद् भागवत में इसका नाम है पुरंजन। पुरंजन की कथा आती है। पुरंजन जो है, एक पुरंजन नाम के राजा थे। पुरंजन के सखा का नाम क्या है? अभिज्ञाता। अभिज्ञात जी हैं। मैं जरा स्पष्ट कर दूं कि आप सभी पुरंजन हैं, हम सभी पुरंजन हैं। हमारा एक मित्र है अभिज्ञात, सखा का नाम क्या? अभिज्ञाता हो गया। न याज्ञतम यस्या अभिज्ञातः, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता उसे अभिज्ञात कहते हैं। एक बार इस पुरंजन जीव ने अभिज्ञात सखा को साथ में लिया और किसी नगर की और सुंदर नगर की तलाश में करने लगे। किसके सुंदर नगर दिखेगा हम उसमें निवास करेंगे। और जाते हुए हिमालय दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे का भवन दिखा। तो पुरंजन में उसमें प्रवेश करके बोले बहुत अच्छा है। सखा ने समझाया कि अपन को नहीं जाना इसके अंदर। तो ऐसा उसमें प्रवेश करके 9 दरवाजे नगर में ही हमारा शरीर है। ये पुरंजन कौन है? हमारे अंदर। और जो 9 द्वार है ये कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं। तो 9 द्वार में प्रवेश में शरीर कर गए। इस पुरंजन नाम के जीव ने शरीर में रूपी नगर में प्रवेश किया। जैसे ही नगर के अंदर गए, एक सुंदर नारी दिखी, नगर के भीतर बैठी थी। उस नारी को देख करके पुरंजन जी मोहित हो गए। नारी बोली, मेरा क्या परिचय पूछ रहे हो आप? अब अपना परिचय दीजिएगा, लेकिन मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग अवश्य करूंगी। उसका नाम रख दिया क्या? पुरंजनी। पुरंजन तो प्रवेश कर गए, पुरंजनी उनका नाम है। जो स्त्री बैठी हुई है उसी नारी ने को हम कहते हैं बुद्धि। जो हमारी बुद्धि है इसको आप जैसा चलाएंगे ये वैसे घूमती है। क्यों? बुद्धि है ना। कुछ भी बड़ा हम कार्यक्रम कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, और बुद्धि नहीं चलेगी तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसी पुरंजनी का नाम है बुद्धि। नगर की स्वामिनी है, लेकिन अकेली नहीं रहती। इसके साथ कौन है? 10 सहेलियां और हैं। मतलब ज्ञान जो 10 इंद्रियां होती ये भी इनके साथ, बुद्धि के साथ रहती हैं। रोती हैं। नगर में जब अंदर गए तो डंडा लेकर के बैठा विसूचिनी, जिसे हम मन कहते हैं। मन होता ना, मन हम चंचल कहीं भी दौड़ा देते हैं। तो इस चंचल सोते तो नगर में जैसे ही प्रवेश किया, रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो रहे हैं, पर इस नगर का प्रधान द्वार जो है उसमें 5 फड़ का नाग बैठा हुआ है। और ये सभी सोते नहीं हैं। इस 5 फड़ के नाग कभी सोते नहीं हैं। तो 5 फड़ के नाग का नाम है क्या? पंच प्राण, जो हमारे अंदर है। ये जो कथा है ये हमारे शरीर से संबंधित है। पंच प्राण, प्राण अपान उदान समान बयान, इस प्रकार के 5 प्राण हमारे अंदर है। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। सोने के बाद हमें पता है कि हम कहाँ हैं, नहीं पता चलता। हम सोने के बाद कोई हमारे ऊपर पत्थर ही फटक के चले जाए तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि सोने के बाद हम कहाँ हैं किसी को मालूम नहीं। जगते हैं तभी पता है कि हम पे अटैक करेगा। तो इसलिए सोने के बाद हम कहाँ गए ये किसी को पता नहीं। जल्दी नीचे उतरो। मतलब जब हमारे शरीर नष्ट हो जाता तो क्या बोलते हैं? इस शरीर के पास नहीं जाना। क्यों? दुर्गंधित हो जाता मरने के बाद। हम हर पशु को रख सकते हैं, पर मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जो हम कभी रख नहीं सकते 24 घंटे, क्योंकि 2-4 घंटों में दुर्गंधित हो जाता है। ये हमारा शरीर है ऐसा, फिर भी हम इसमें घमंड किया करते हैं। हम इतने सुंदर, हम इतने सुंदर। क्या सुंदर है? हम ये दूसरे का सहारा नहीं बन सकते। तो इस सुंदरताई
और धन कोई काम का नहीं। कहते हैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सीधा है कि हम यदि किसी की सेवा नहीं कर सकते तो घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो अंदर जब राजा प्रवेश करते हैं तो अंदर कौन रहता है? नगर के सामने एक राजा रहता है, उसका राजा का नाम क्या है? चंडवेग, मतलब मृत्यु। मृत्यु सामने पड़ी है, खड़ी है। जब भी आपको अहंकार किया तो उसने आकर के आपको घेर लिया, बेटा हो गया आपकी जिंदगी पूरी, अब चलो। इस प्रकार से पुरंजन की जो कथा है बहुत अच्छी है। समय को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इसको करते हुए आगे बढ़े। आज समय कम है और कथा ज्यादा है, इसलिए पुरंजन की कथा बहुत सुंदर है। तो नारद जिस प्रकार से समझाते हैं राजा को, जिस पुरंजन की हम बात कर रहे हैं ये कोई नहीं है, प्राचीन बहिर तुम ही पुरंजन हो। पिछले जन्म में तुम ऐसे थे, इसलिए परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम अपने इतने बड़े अत्याचारी भी कर लेते हो, जीवों की हत्या कर रहे हो। ये किसको समझा रहे हैं? पृथु महाराज को समझा रहे हैं कि आपने जो बलि दी है ये कष्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज सोच समझ के करना चाहिए। यदि हम यज्ञ भी करते हैं तो हमें सोच करके कि तिल्ली को बीने, जो भी हवन सामग्री उसको देखें कि उसमें कीड़े तो नहीं है। हम क्या शौक से हवन तो कर देते हैं, पर देखते नहीं तो उसका दोष भी लगता है। हर चीज हमें सोच करके करना चाहिए। एक बार हमसे भी एक बार गलती हुई थी, सत्य है, हमने देख लिया था, परंतु क्या 2-4 आहुति चली गई थी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सोच समझ के अपन सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इस कथा से हमें यही मिलता है। पृथु महाराज ने बलि दी तो बलि हमें नहीं देना चाहिए, और इस प्रकार से नारद जी ने कई उपदेश उनको दिए। तब राजा ने कहा, राजा प्राचीन बाहु को ऐसा सुंदर उपदेश किया और वहां से नारद जी चले गए हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री मैत्रेय मुनि ने के मुंह से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी परम आनंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। परीक्षित जी ने कहा, लेकिन आपने कल सायंकाल ऐसा कहा था, जब प्रसंग में जब आदेश किया था तो आपने प्रियव्रत उत्तनपाद का वंश का कहकर चुप क्यों हो गए थे? चुप क्यों हो गए थे वो भी आके आप बताएं। आदरणीय सुखदेव जी बोले, राजन, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। अपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की उसको हम लोग उपवास कहते हैं, प्रिय व्रत कहते हैं। हम लोग उपवास करते हैं, और आज एकादशी का व्रत, आज द्वादशी का व्रत और फिर त्रयोदशी का व्रत, ऐसे कई प्रकार के व्रत पढ़ते हैं। कहते हैं जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म मतलब कौन है? जैन धर्म होता है अपने ही धर्म से, अपना ही धर्म है जैन धर्म भी, कोई अलग नहीं है। क्यों? कि इनके जो प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा, और भगवान सूर्य से ठन गई और उनकी सूर्य के समान उन्होंने दिव्य व्रत को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटे अग्निद्र हुए, अग्निद्र के बेटे नाभि, और नाभि के बेटे हुए ऋषभदेव। तो ऋषभदेव कौन है? जैनों के देवता। ये हमारे 24 अवतार में, भगवान की विष्णु 24 अवतार है ना, उसमें 8वां अवतार ऋषभदेव जी का है। तो ऋषभदेव जी कौन है? सभी जानते हैं, जैनों के देवता। तो अपने भी देवता हैं, विष्णु के अवतार हैं, इसलिए हमसे अलग वो भी नहीं है। तो ये तो हमारी पूजा की पद्धति अलग है, बस कौन सी? जैनों की अलग है, हमारी अलग है, सिर्फ परिवर्तन हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव जी के कितने? 100 पुत्र हैं। 100 पुत्र में सबसे जो ऊपर है, सबसे बड़ा जो है लड़का, उसका नाम क्या है? भरत। तो भरत जी सबसे बड़े पुत्र हैं। तो भरत जी सबसे बुद्धिमान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सब अच्छा है उनके साथ। तो ऋषभदेव जी ने सबको
बीच बीच में सत्संग का लाभ दिया करते थे कि फिर सत्संग करेंगे तो हमारे अंदर जो अहंकार है ये भी मिटेगा और हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो इससे सत्संग इसलिए किया करते हमारे बाल बच्चे बिगड़ नहीं जाए, इनमें संस्कार अच्छे होते रहे। तो ये हमको भी करना चाहिए। कभी कभी हमारे घर में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, कोई कहानी सुनाना चाहिए। कहानी कौन सी होना चाहिए? भगवान से संबंधित, क्योंकि हम शुरू से बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों से कहीं पूछ लिया जाए कि भाई ध्रुव जी कौन थे, पटाख से बोल पड़ेंगे मम्मी ने बताया ना हमारी। तो इसलिए बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्र में सबसे बड़े कौन है? भरत जी। भरत जी ने बड़े ध्यान से सुनते थे, पिताजी जो भी सिखाते बड़े अच्छे से सुनते थे। और सुनते सुनते क्या हुआ, एक दिन ऋषभ देव जी ने सबको राजगद्दी बिठा दिया। सबसे बड़े पुत्र को उन्होंने राजगद्दी दे दी भरत जी को। भरत जी को समझाया कि हमें राजा बनने के बाद बहुत नियम पालना पड़ते हैं, अच्छे से रहना पड़ते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा अपना राज सुखी रहे। भरत जी ने बढ़िया ज्ञान तो ले लिया और ध्यान भी रखते थे कि प्रजा को कभी दुखी ना हो। तो भरत जी सब चीज बढ़िया चल रहा और किसी चीज से कोई तृष्णा नहीं है, किसी में लालच नहीं है। भरत जी बढ़िया राज्य कर रहे हैं, किसी चीज में कोई मोह नहीं है। और भरत जी राज करते करते एक दिन उनके मन में बैराग आ जाता है और बैराग की भावना से अपना जो राजपाट है अपने पुत्र को दे करके चले जाते हैं। कहाँ पर? जंगल में। भरत जी को संन्यास हो जाता है मन में कि मुझे अब संत बनना है। तो संत जैसे ही बनते हैं सब राजपाट अपने बच्चे को दे करके ये दामोदर कुंड के पास चले जाते हैं और वहां पर बढ़िया तपस्या करते हैं। ये सब चीज छोड़ करके आए हैं, किसी चीज में कोई मोह नहीं है। फिर भी क्या हुआ कि एक दिन इनके सामने एक हिरण जो है नदी में डूब रहा था। हिरणी जो है नदी में डूब रही है और देख क्या रहे हैं कि गर्भवती है। तो गर्भवती इसलिए इन सब छोड़ने के बाद भी स्नान कर रहे हैं। तो इनके मन में आया कि मैं इसको नहीं बचाऊंगा तो देखने वाले को भी पाप लगता है। इसलिए भरत जी ने उसको बचाने के लालच में हिरणी को तो बाहर निकाल लिया, पर हिरणी उस समय मर चुकी थी और उसका जो गर्भ में बालक था वो हो चुका था। तो भरत जी ने सोचा कि यदि मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा तो कोई जीव जंतु आकर इसको खा जाएगा। इसलिए भरत जी ने उसका लालन पालन बढ़िया करने लगे। कहीं भी हो भरत जी जैसे हिरण यहाँ वहां चला जा तुरंत उठ करके जाते, हिरण को ढूंढते कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। और भरत जी की ये आदत हो गई, उसमें इतना मन रम गया कि वो हिरण्य के साथ रहना उचित समझने लगे। तो जो माला किया करते थे माला उनकी छूट गई, जो भक्ति किया करते थे सब छूट गया। और जब छूटा तो लग्न किस में हो गई उनकी? हिरण के बच्चे में। हिरण के बच्चे को बढ़िया से दुलारते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। कहते हैं कि कोई भी जीव जंतु अपनी आदत कभी नहीं भूलता। थोड़ा सा आप छूट क्या कर देंगे जीव जंतु सीधा अपने झुंड में मिल जाता है। हिरण है भाई, हिरण अपना यदि झुंड देखेगा तो पक्का जाएगा वहां। इसलिए हिरण ने देखा, एक दिन हिरण को छुट्टा कर दिया जड़ भरत जी ने तो भाग गया। तो भरत जी ने देखा कि मेरा हिरण पता नहीं कहाँ गया। भाई इतने पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, सब कुछ खिलाता हूँ, उसके बिना उनकी आदत ही छूट गई थी कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो हिरण जैसे ही भागा तो इनके अभी धीरे धीरे खाना पीना छूटने लगा। मैं हिरण के बगैर कैसे रह सकता हूँ? बोली राधे राधे। इस प्रकार से जड़ भरत जी जब हिरण चला गया तो उनके सोचते सोचते जड़ भरत जी जो भरत जी हैं इनका भी देहांत हो गया। और देहांत हुआ तो कैसे? इनकी जो आत्मा थी कहाँ पर लगी हुई थी? हिरण में। इसलिए इनको हिरण का दूसरे जन्म में जन्म लेना पड़ा। जब हिरण का जन्म इन्होंने लिया तो इनकी बुद्धि तो वही अच्छी थी। कैसे? ये अपने पूर्व जन्म को नहीं भूल पाए क्योंकि उनको ज्ञान अच्छा था। तो ज्ञान अच्छा होने से पूर्व जन्म में जो ज्ञानी थे वो नहीं भूल पाए। इनको ये ध्यान रहा कि मैं
मैंने ये गलती की थी, कौन सी, कि मैंने हिरण्य में अपना मन लगा दिया, इसलिए मुझे आज हिरण्य बनना पड़ा। इसलिए हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें किसी चीज में तृष्णा नहीं रखना। काय का धन, कौन सा घर अपना है, कौन सा धन अपना है, यदि हम सोचने लगेंगे तो कुछ अपना नहीं है, सब पराया है। क्योंकि हम जब जाते हैं तो एक भी रुपए लेकर के जाते हैं नहीं, घर यही है, धन यही है, सब कुछ यहीं पर है। इसलिए किसी चीज में हमें तृष्णा नहीं करना चाहिए। जड़ भरत जी की जो कथा है यही हमें बताती है कि हमें कभी किसी भी चीज में मन नहीं लगाना चाहिए, जो है यहीं पर है। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मेरी बीवी, ये सब मिथ्या है। कि आप जब जाएंगे तो कोई आपके साथ जाता है कि नहीं, तू जा रहा तो मैं भी चलता हूँ साथ में। इसलिए भरत जी ने दूसरे जन्म में मृग की योनि पाई, और मृग की योनि उनको ध्यान रहा कि मैं तो भरत यहाँ भजन करने बैठा था और मेरी तृष्णा हिरण में चली गई, इसलिए मुझको भी हिरण मरना पड़ा। इसलिए इस योनि को जितने जल्दी हो मैं इसको छोड़ दूं। तो जड़ भरत जी ने घास फूस खाते, छोटा छोटा हिरण से दूर रहते, और एक दिन ऐसा आया कि उनको मरना पड़ा। और दूसरे जन्म में कहाँ गए, एक पंडित जी के घर में जन्म लिया। फिर तीसरा जन्म है जड़ भरत जी। जड़ भरत जी जो है एक पंडित जी के यहाँ जन्म लेते हैं, और ज्ञानी तो हैं, क्यों, क्योंकि इनको 3 जन्म का ज्ञान है कि पिछले जन्म में क्या था, उसके पहले क्या था। हमें इतना ज्ञान हो पाता, नहीं हो पाता। तो जड़ भरत जी को ज्ञान है, इसीलिए पंडित जी के घर तो जन्म लिया। पिताजी ने सोचा कि मैं इनको शिक्षा दीक्षा सब कुछ दूं, जिससे कि आगे चल के ये व्यापार करे, पंडिताई करेगा तो नाम रोशन होगा, अच्छा विद्वान बना दूं। पर जड़ भरत जी ने क्या सोचा, यदि पिताजी मुझे कुछ पढ़ाएंगे तो कल को क्या कहेंगे, जा बेटा वो पंडिताई करे, वो पूजा करे, और वो विवाह करके आ जा, मतलब घर गृहस्थी में लगा देंगे। तो जड़ भरत जी ने सोचा मैं मंत्र ही याद नहीं करूंगा तो मुझे बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, पूजा ही नहीं करनी पड़ेगी, घर गृहस्थी, क्योंकि कल घर गृहस्थी बताएंगे, परसों कहेंगे शादी कर लो, फिर बच्चे होंगे, फिर उसी घर गृहस्थी में फिर से बन जाऊंगा। तो जड़ भरत जी को उनके पिताजी मंत्र सिखाते, गायत्री मंत्र दे दिया कि ये तुमको याद करना। तो जड़ भरत जी ने याद ही नहीं किया, महीनों बीत गए, एक गायत्री मंत्र याद नहीं किया। जड़ भरत जी जब सबने देखा ये तो कुछ सीखता नहीं है, बिल्कुल मूर्ख बालक हो गया है, तो सबने आशा छोड़ दी। और आशा छोड़ने के बाद पिताजी ने तो बिल्कुल छोड़ दिया कि इसको नहीं पढ़ाना कुछ भी, क्योंकि जब बालक पढ़ेगा नहीं तो अपन क्या करेंगे। तो जड़ भरत जी ने कुछ पढ़ा नहीं, इसका परिणाम क्या हुआ, छोड़ दिया। और उनके जो भाई बंधु थे उनने भी उनका साथ छोड़ दिया कि पढ़ा पढ़ा खाता, इससे अच्छा इसको भगा दो। तो जड़ भरत जी यही तो चाह रहे थे कि उसको घर से भगा दे कोई। जड़ भरत जी को भाइयों ने बाहर निकाल दिया, भाई तू कमाता है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ करता है नहीं, इसलिए तू जा। तो जड़ भरत जी निकल जाते हैं वन में कि बस प्रभु की यही इच्छा थी, मैंने यही तो मांग रहा था, मुझको मिल गया। इसलिए जड़ भरत जी चले गए जंगल में, और जंगल में इस प्रकार से चलते हैं कि बिल्कुल सब भूल करके। कहते हैं जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी संत, परमहंस संत जो होते हैं, ये देख देख करके चलते हैं, कहीं चींटी तो नहीं है, कहीं कीड़े तो नहीं मेरे पांव के नीचे। तो जड़ भरत जी बिल्कुल ऐसे ही हैं, ध्यान देते हैं मुझसे जीव हत्या ना हो जाए। जीव हत्या के चक्रों में वो घूमते हैं और बड़े खुश हैं, उनको खाने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो सीताराम, अपनी किस्मत। तो जड़ भरत जी जो मिलता वो खा लेते, सूखे पत्ते दिख गए वही खा लिया, जहां पानी मिल गया वहां पानी पी लिया, जो मिल गया, उन्हें किसी चीज से कोई मोह नहीं है। तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। मतलब राम के भरोसे है ना, भगवान के भरोसे चल रहे हैं जड़ भरत जी। उन्हें किस चीज का दुख, कुछ भी नहीं, जो मिल जाएगा प्रभु देंगे खाने को। भाई उन्होंने भेजा है तो खाने की व्यवस्था तो पहले ही कर देते हैं। ये तो ध्रुव जी नारद जी को समझा चुके हैं कि प्रभु आप कह रहे हैं नारायण आपको खाने को नहीं देंगे, तो उन्होंने पहले ही, भाई हमें पैदा किया था उसके पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया था। भाई हम आते बाद में खाने की व्यवस्था भगवान पहले कर देते हैं।
यदि संसार में आए तो खाने की व्यवस्था हमारी प्रभु ने करके रखी, बाकी बिहारी ने करके रखी फुल। आप बस मजा लीजिए संसार में, खाओ पियो बढ़िया मस्त रहो, पर भजन करो। भजन सबको करना चाहिए। आज हमारे भोजन बड़े अच्छे हुए हैं, थोड़े लेट किए हैं, थोड़ा सा ज्यादा है। बोलिए राधे राधे। तो जड़ भरत जी जंगल में विचरण कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी भेंट किससे होती? राहुगण। जो राहुगण महाराज हैं बड़े अच्छे सत्संगी हैं और संतों का बड़ा स्वागत करते हैं, संतों के संग रहते हैं। सत्संगी तो है परंतु इनके अंदर घमंड बहुत है। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, सत्संगी हूं, इसलिए इनका अहंकार इनसे नहीं गया। कहते हैं हम भी सब कुछ है हमारे पास। यदि आपके अंदर अहंकार है तो आप सबसे नीचे हो, सबसे गरीब हो। यदि हम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी को नीचा गिराते, तो हम सबसे तुच्छ इंसान है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। घमंड क्यों बताना? आज है कल नष्ट भी हो सकता, और आज नहीं है तो कल प्रभु उससे दुगना दे सकते हैं। ये हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख चुके हैं। देख चुके ना अपन सब? क्या देख चुके? 3 साल पहले हम कुछ देख चुके हैं। इसका परिणाम यही है कि देखो भगवान जब अपना चमत्कार करते हैं तो कैसा कैसा प्रलय कर सकते हैं, ये आप सब देख चुके हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज का कुछ भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये बढ़िया। घमंड क्यों करना जिंदगी में? बोलिए राधे राधे। ऐसा लग रहा है सबको थोड़ा सा आलस टाइप या निद्रा टाइप सता रही है, थोड़ा सा भगवान का भजन कर ले, इसके बाद फिर चालू करते हैं कथा। हमें भी देखना पड़ता है ना स्वभाव। कल बताया था कि एक दूसरे का कनेक्शन मिलना चाहिए। कहा है कि प्रभु तो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, तो गोपाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया अच्छा भक्तों, आप लोग बताइए भगवान के सिवा और कोई हमारा सहारा है जिसको हम कहते हैं तू मेरा तू मेरा तू मेरा? सब नश्वर है, कोई किसी का नहीं है, सब यही रह जाएंगे। कहा तेरे बिन मेरा कोई
नहीं है तो प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाए कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाए कहाँ। और इसलिए मैं तो आन पड़ा दर तेरे, तो आज बड़ा मेरा कोई ना सहारा तालियों की सेवा के साथ तो मेरा कोई सहारा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आज हमारे बाल गोपाल का जन्म होना है, इसीलिए थोड़ा कथा को अपन संक्षिप्त में सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। आज क्या लाइट भी नहीं थी, लाइट भी देर से आई ना, इसलिए थोड़ा सा आज का माहौल। लोग क्या पालकी उठा के चलते थे, राजा की हो चाहे डोली हो, ये उठा के चलते थे। तो पालकी में 4 सदस्य लगे हुए हैं और एक सदस्य को क्या हुआ, पैर में कुछ लग गया, पैर में कुछ लगा तो लंगड़ा के चलने लगा। तो राजा ने कहा कि ये लंगड़ा के क्यों चल रहा है, भाई पालकी मेरी हिल रही तो मुझको परेशानी हो रही है, मुझको लग रही है सिर में। तो पालकी वाले बोले महाराज जो एक लगा हुआ था इसको पैर में चोट आ गई है। तो राजा ने बोला कि जो आसपास हो सभी तो मेरा राज है, किसी को पकड़ लीजिए, कोई गरीब तो घूम ही रहा होगा। तो जड़ भरत जी वहां पर घूम रहे थे। जड़ भरत जी ऐसे संत हैं, इसको तो आप एक प्रकार से भिखारी टाइप मान लीजिए। तो भिखारी घूमता है उनको पहचान पाते हैं कि ज्ञानी है कि भिखारी। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े स्थानों पे आप जाइएगा, हरिद्वार कहीं भी, तो ऐसे संत आपको बिल्ला मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे संत आपको तभी मिलेंगे जो आपके भाग्य अच्छे होंगे, हमारे भाग्य अच्छे होंगे तभी संत हमको अच्छे मिल पाते हैं। तो जड़ भरत जी कैसे हैं कि कुछ भी नहीं, जिसने बोल दिया ठीक पालकी में लगना, हाँ जड़ भरत जी तुरंत जा करके लग गए। ठीक है, राजा है, जीव है, जीव की पालकी में लगने से क्या, जड़ भरत जी लग गए। अब क्या है, चलने की जो आदत है वो तो नहीं जाएगी ना। जब चल रहे हैं तो उछल उछल के चल रहे हैं जड़ भरत जी। क्यों कि मेरे द्वारा किसी जीव जंतु की हत्या न हो जाए। उनको दूर से दिख रही कि चींटी जा रही तो बस तुरंत कूद गए, कोई कीड़ा आ गया तुरंत कूद गए। तो जड़ भरत जी और परेशान होने लगे कि किसको लगा लिया पालकी में, और परेशानी होने लगी। पालकी वालों ने बोला महाराज एक नया व्यक्ति लगा है इसलिए थोड़ी तकलीफ तो होगी, ठीक है उसको समझाइए। उनको समझाते हैं, फिर थोड़ी दूर चलते हैं, फिर वो उछल के चलने लगे जड़ भरत जी, क्योंकि उनके सोच के रखे थे कि मुझसे जीव हत्या ना हो जाए। तो राहुगण फिर एक बार तो ऐसे उछले कि राहुगण जो राजा बैठे थे उनको सीधी ऊपर उछले और चोट लग गई। तो राहुगण ने सोचा कौन है देखूं तो मैं भी, देखा तो एक मोटा ताजा व्यक्ति लगा है। लेकिन जड़ भरत जी है ना, सुकून की जिंदगी उनकी। हम तो अच्छा खा पी करके भी पतले दुबले होते हैं और बिना खाए जंगल में है फिर भी खा पी के मोटे ताजे हैं। ये क्यों है, सुखी है। हम तो 56 प्रकार का भोग खा के भी सुखी नहीं हो पा रहे। है कोई सुखी इसमें?
56 प्रकार का भोग भी आपको मिल जाए तब भी आप सुखी नहीं हो पाएंगे। परंतु जड़ भरत जी बिल्कुल सुखी हैं। तो मोटे ताजे राहुगण ने देखा इतना मोटा व्यक्ति लगा फिर भी उछल के चल रहा है, तो चलते नहीं बनता। राहुगण ने वहीं अंदर से, बाहर नहीं देखा, और कई प्रकार की बातें सुना दी। इतना मोटा तू है, तुझसे चलते नहीं बनता है, क्या खा के ऐसा भैंसा जैसा शरीर बना लिया। राजा है, राजा कुछ भी कह सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर नहीं देखा। बाहर का दृश्य देख लेते ना उनके। तो यहाँ राहुगण अंदर बैठे बैठे उनको चिल्ला रहे हैं कि इतना मोटा है, इतना खा खा के इतना शरीर कर लिया और चलते फिरते नहीं बन रहा, एक पालकी नहीं उठा पाता, इतना वजन नहीं उठा सकता। राहुगण कुछ नहीं बोल, मतलब जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले। संत है ना, संत को क्रोध नहीं आता कभी, कुछ भी बोल दीजिए आप। जड़ भरत जी सुन रहे हैं, बस सुनते सुनते आगे करते हैं। फिर राजा राहुगण फिर बोल देते हैं कुछ। तो जड़ भरत जी सुनते सुनते उनको एक चीज खराब लगी। क्या? कि मोटा क्यों बोल रहे हो भाई, मैं तो अपने घर की खाता हूं ना, प्रभु जो देते हैं वही तो खा रहा हूं, तुम्हारा तो नहीं खा रहा ना मैं, तो मोटा किसको? और जो बुद्धि है इसको तुम गलत क्यों कह सकते हो? तो एक श्लोक उन्होंने बताया। एक श्लोक कौन सा गाया? तत्तोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं धातु सवे साध्यादि वीरभारः गन्तर्यदुस्याद्दधि गम्यमद्वा पिबते रासो न विदं प्रवाब्धः। राजन, तुम मुझे मोटा बोलते हो, किस हिसाब से बोलते हो? जो प्रभु की इच्छा वही तो मैं खाता हूं, तो मोटे बोलने का अधिकार तो मैं नहीं है। और जो जीव है मेरे अंदर जो है वही तो कीड़े मकोड़ों के अंदर भी है। इनकी हत्या मेरे द्वारा होगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा। बड़े अच्छे से समझाते हैं। तो राहुगण जैसे श्लोक सुनता तुरंत बाहर कूद जाता है कि ऐसा तो नहीं मेरे जो पालकी में लगे हैं इनने कुछ गलती कर दी हो। तो बाहर आकर के देखते हैं कि कोई लगा तो है पर समझ में नहीं आ रहा। तो उनके चरणों में गिर जाते हैं कि आप कौन है प्रभु, कि मेरे दूतों ने आपके साथ ऐसा अत्याचार किया, मुझसे कुछ गलती हो गई है, तो आप मुझे क्षमा करें। आप कौन है? तो भरत जी कहते हैं मेरा तो कुछ नाम ही नहीं ना। नाम क्या? मेरा कौन? मैं हूं कौन? कुछ भी नहीं। आत्मा हूं, आत्मा का कुछ नाम होता ही नहीं। आप में जो आत्मा वो मेरे अंदर है, मेरा क्या नाम? मेरी कोई पहचान ही नहीं है। मेरी एक ही पहचान है प्रभु, प्रभु का कीर्तन करना। मेरा नाम होता ही नहीं। नाम तो उसका होता है धनाढ्य, मेरा क्या नाम? मैं तो जंगल में विचरण करने वाला हूँ। राहुगण को भरत जी बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं और नरकों का भी विवरण कराते हैं, क्योंकि राहुगण ने जब देखा है कि बहुत अच्छे सन्यासी हैं, तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम यूं तो सांसारिक जो नाम है वो मेरा जड़ भरत है, और मुझे एक जन्म का नहीं 3 जन्मों का प्रसंग याद है कि मैं पिछले जन्म में भरत था, भरत राजा था, मेरा अच्छा राज था। इसके बाद मेरी बुद्धि विकृत हुई और मेरा हिरण में ध्यान चला गया, इससे मुझको हिरण बनना था। और हिरण के बाद आज मैं पंडित जी के घर में जन्म लिया हूँ, तो मैं क्यों इस संसार में पढ़ूं, इसलिए मैं विरक्त हूँ। मुझे सब ज्ञान है, इसलिए मैं जंगल में हूँ। तब उन्होंने अपना नाम बताया जड़ भरत जी। तो जड़ भरत जी से प्रणाम करके राहुगण ने और भी प्रसंग किए हैं कि नरक की यातना कैसी भोगनी पड़ती है, नरक में क्या क्या है। तो ये सब हम विवरण सुन चुके हैं, सभी कथा जानते हैं कि आज हमारे बाल गोपाल का जन्म है, इसलिए हमें कथा को आज जय जय श्री राधे 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 बोलते रहिए, तो ना तो नींद आएगी और ना आलस आएगा। सही है ना? हमारे इंदौर से पधारे कुछ सदस्य हैं यहाँ पर, इंदौर से अभी पधारे हैं, इनका नाम आनंद जी हैं और हमारे रागनी सिलावट जी हैं। इनको आप जानते होंगे, तुलसी सिलावट जी को सभी जानते हैं। उनकी छोटी बहू, क्या बोलते, छोटे भाई की मिसेज, और उनके भतीजे साहब और उनकी बहू भी आई हैं शायद, तो वो यहाँ पधारे हैं।
कथा का लाभ लेने के लिए आए हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ निवेदन है उनसे कि मंच पे आकर के थोड़ी बाकी बिहारी को जो भी है पूजन करवा सकते हैं। इसके बाद आप फिर विराजमान हुई कथा पधारे भैया, मंच पर पधारे। और हमारे जो बाल गोपाल जो आज बनेंगे, बाल गोपाल वो भी इंदौर से ही आए हैं। उनकी इच्छा थी कि हम ही चले गए हैं और नाना प्रकार के जो नरक में यातना है ये भी संक्षिप्त रूप में राहुगढ़ जी ने उनको समझाया है कि भाई वहाँ नाना प्रकार के दुख हैं। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद हमें फिर मनुष्य योनि मिलती है। तो मनुष्य योनि में हम आकर के भजन कीर्तन नहीं करते तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। इसीलिए हमें यहाँ पर धन कमाना अच्छी बात है, परंतु भजन कीर्तन करना भी चाहिए। दिन हो चाहे रात हो, कुछ भी काम हो, हमें भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं हमसे कुछ कीड़े मकोड़े ही मर जाते हैं। सांस हम जब लेते हैं तो कई जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं हवा में, तो ये भी हमसे मर जाते हैं। तो इसका क्या है? तो जीव जंतु जो रहते हैं ये हमसे मर जाते हैं, इनका क्या है? तो इनका बताया कि हमें 5 प्रकार के हमेशा यज्ञ करना चाहिए, रोज निकालना चाहिए। पंच यज्ञ बताए हैं। पंच यज्ञ का मतलब क्या है ये ध्यान से सुने, ये अच्छी चीज है, सभी घर गृहस्थी में होना चाहिए ये चीज, इसलिए ध्यान से सुने सभी माताएं सभी बहनें, ये चीज बहुत अच्छा है। गौग्रास हमें रोज निकालना चाहिए और गौग्रास के बाद अग्नि भोजन रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर उसमें घी चीनी लगाकर चींटियों को डालना चाहिए। एक गाय का गौग्रास, कुत्ते का और चींटियों का, अतिथि का, भिक्षुक का, इनका 5 हमें ग्रास निकालना चाहिए। 5 ग्रास में 5 हिस्से निकालना चाहिए। ये दान करेंगे तो जो हम अनायास, जो हमसे अनजाने में कोई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो इस दान करने से हमारे वो दोष खत्म हो जाते हैं। कौन कौन से? गाय को रोटी शुरू की होती है, कुत्ते की रोटी आखिरी की होती है, और चींटियों को घी के साथ शक्कर मिला करके चींटियों को देना चाहिए। तो हम जो अनजाने में हमसे जो पाप होते हैं, कोई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो इन 5 ग्रास से वो शांत होते हैं। इसलिए हमें ये 5 ग्रास हमेशा हर घर में निकालना चाहिए। अतिथि कोई भी आता है, भिक्षुक आता है, तो उसको भी हमें वहां पर देना चाहिए। नरक नाना प्रकार के हैं, इसी नरकों से हमें बचना है तो हमें कर्म अच्छे करना चाहिए, प्याऊ खुलाना चाहिए जगह जगह पे, जितना हमारी क्षमता होता तो हम कर ही सकते हैं। प्याऊ खुलवाएं, गरीब को भोजन कराएं, ये करने से हमारे जो अनजाने पाप है ये इनसे मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं ना, यहाँ पर पहले ही बताया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, हमें प्याऊ खुलवाना चाहिए जगह जगह पर। और ये 5 ग्रास हमें हमेशा निकालना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि यदि हमें पूरे विधान से उसको सुनते हैं, नरक की यातनाएं तो बहुत भयंकर है, इसलिए हम सुन तो नहीं सकते हैं और ना सुना सकते हैं। क्यों? हम सुनाने बैठेंगे आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए अब यहाँ पर एक नाम का प्रभाव बहुत अच्छा है, भगवान के नाम का प्रभाव बहुत अच्छा बताया है कि हमें संकीर्तन करना चाहिए। अब कैसे भी हो, सुबह शाम झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, सोते जागते, हमेशा भगवान का कीर्तन करिए। कीर्तन नाम बहुत प्रभावशाली होता है। क्यों? इसका एक दृष्टांत आता है यहाँ पर कि अजामिल नाम के एक पंडित जी, क्यों राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि नाम प्रभाव का क्या कारण है, क्या है, कैसे हम समझेगा, इसका कोई दृष्टांत हो तो दीजिए। राजा परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे आपने बोल दिया हम मानेंगे नहीं, इसलिए इसका कोई दृष्टांत हमें दीजिएगा। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी कोई दृष्टांत देते हैं। क्या है कि अजामिल
ये कथा आती है, प्राचीन कथा है। अजामिल नाम के पंडित जी हैं। पंडित जी धनाढ्य हैं, अच्छे हैं, परमित भाषी हैं, प्यारे बोलते हैं और धन की कमी नहीं है, विद्वान भी अच्छे हैं। सब कुछ होते हुए भी एक दिन क्या हुआ है कि ये स्नान करने चले गए। इनका घर गृहस्थी बड़ी अच्छी है, इनको लालच नहीं। पंडित जी, अजामिल जी कोई लालच है ही नहीं। पंत कहते हैं जब हमारी बुद्धि बिगड़ती तो कुछ भी कारण बन सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अजामिल जी एक दिन नदी नहाने गए और आते समय एक दृश्य उन्होंने देख लिया कि वेश्या वहां पर अपने काम में है। तो यहाँ पर जब उन्होंने ये दृश्य देखा है तो वहां से इनकी विकृति, जो बुद्धि की विकृति है, नष्ट हो गई। बुद्धि इनकी नष्ट हो गई। वहां से इन्होंने देखा कि परम सुंदरी वेश्या है, तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे मिलना चाहिए। पंडित जी ने मन में ख्याल किया कि वेश्या मुझे मिलना, किसी भी हाल में मैं इसको पा करके छोड़ूंगा। तो अजामिल की यहाँ पर बुद्धि नष्ट हो गई।